स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस जो है उसको बताया जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है। आप को इसका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय पांडे, चैनल मैथ्स वाला। मेरे चैनल में आपको क्लास अप टू 10, 11, 12 मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियोस मिलेगा। तो क्लास 10 में जो ज़रूरत लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्ट है, तो फर्स्ट में ये है Q इक्वल टू NE। तो Q मतलब हो गया चार्ज और N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E मतलब हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q इक्वल टू NE हो गया। N क्या हो गया? इंटीजर्स। N हो गया इंटीजर्स। तो आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड वही क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू पर मिलता है किसी, जैसे कि क्वांटाइज्ड मीन से कोई इंडिफिनिट वैल्यू है। जैसे यहाँ इस केस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका जो वैल्यू चार्ज जो आएगा इसी के मल्टीपुल में आएगा। ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, इसी के मल्टीपुल में आएगा। तो वो मल्टीपल्स क्या होना चाहिए? ये मल्टीपल्स होना चाहिए इंटीजर्स मीन्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि 1.5 यहाँ पर आएगा। ये n का वैल्यू कभी भी n का वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगा। 1.1, 1.2 ये सब डेसिमल्स में कभी भी n का वैल्यू नहीं आएगा। जब भी आएगा नंबर्स में आएगा। यदि आपका डेसिमल में आ रहा है दैट मीन्स वो गलत है। तो इसलिए इसको क्वांटाइज्ड कहा जाता है। तो ठीक है, चार्ज इक्वल टू हो गया आपका n इंटू ई। नेक्स्ट ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड में I इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया Q/T। Q हो गया चार्ज और T हो गया टाइम किस में? सेकेंड में। तो रेट मतलब ही होता है बाय टाइम। नेक्स्ट थर्ड में तो यहाँ पर हो गया I इक्वल टू Q/T। ठीक है, I इक्वल टू Q/T। तो फर्स्ट फार्मूला तो आपको बता दिए क्या? Q इक्वल टू NE। और सेकेंड फार्मूला बता दिए I इक्वल टू Q/T। तो Q को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q को NE/T भी लिख सकते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए बता दिया गया। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है SI यूनिट। चार्ज का कूलम होगा डिनोटेड बाय C। करंट का SI यूनिट एम्पियर होगा डिनोटेड बाय A। इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं अमीटर, राइट।
फिर आगे एक टर्म आएगा रेसिस्टेंस, सिंबल है आर, इसका एसआई यूनिट हो गया। ओम सिंबल होता है उसका लाइक दिस, ओम एसआई यूनिट। ठीक है, आगे हम सीखेंगे किसी भी वायर में, कंडक्टर में रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका लेंथ होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसमें आपस में जो कॉलिशंस होता है वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जो भी चीज़ हो गया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएगा वो तो करंट में आ गया, और जो नहीं कर पाएगा जैसे उसके अलावा जो भी चीज़ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ करके, फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जो हो गया वो रेसिस्टेंस में आ गया। तो जिस तरह से किसी भी पानी बहने वाला पाइप में कचरा जो होता है, रेसिस्टेंस को आप एक कचरा के रूप में समझिए, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है कचरा है। जैसे ये पाइप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, पानी इसमें फ्लो कर रहा है, वाटर पानी फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो कचरा क्या करेगा? रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। रेसिस्टेंस जो इज लाइक ए कचरा। जितना लंबा पाइप रहेगा उतना ही, जितना इसका लेंथ ज़्यादा रहेगा उतना ही कचरा होने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेंथ ज़्यादा रहेगा तो कचरा भी ज़्यादा होगा। तो कचरा मतलब रेसिस्टेंस। फिर जो है ये पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है, राइट। तो मोटा पाइप आप सुने कभी कि जाम जल्दी होता है, पतला पाइप जल्दी जाम होगा, उसमें कचरा ज़्यादा जमा होगा। लेकिन मोटा पाइप में जाम जल्दी नहीं होगा, कचरा ज़्यादा जमा नहीं होगा। मीन्स की रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो मोटाई हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका ये रेडियस जो हो गया, यहाँ तक रेडियस जो है आर। तो देयरफॉर यू कैन राइट आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो नेक्स्ट आर इक्वल टू, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा L/A। तो यहाँ पर ये जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इसको कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर और रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। सिंबल का नाम है रो, सिंबल का नाम है रो। तो रो इक्वल टू हो गया, तो देयरफॉर रो इक्वल टू हो गया R × A/L। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या हो गया? SI यूनिट बतलाता है। रो का SI यूनिट निकालते हैं। ये आर को हम लिखेंगे ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होता है मीटर। तो कट गया ये, तो रो का यूनिट हो गया SI यूनिट ओम मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट। अच्छा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है? ये रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक मतलब ही हो गया, जहाँ पर ये वर्ड आ गया मतलब समझिए कि वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द मटेरियल पर ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होगा,
उसका रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उसका अलग अलग होगा। आयरन का कुछ होगा तो एल्युमिनियम का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ अलग होगा। तो उसी पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और हम लोग जान पाते हैं कि वो कंडक्टर जो है कितना, वो कंडक्टर जो है इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा या सेमी कंडक्टर होगा, वो डिपेंड करता है इसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के वैल्यू पर। तो खैर ये इस टॉपिक को हम यहीं पर रहने देते हैं। अब आगे जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो इसका डेरिवेशन होता है वो हम नहीं बता रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो समझिए। एक ही वायर है, इसी वायर में जितना रेसिस्टेंस है वो सारा सीरीज कहलाएगा, एक ही वायर में। तो इसका जो है ये टोटल रेसिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट मतलब कि ये लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपली हम ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको मिल जाएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको मिल जाएगा सीरीज में जब रहे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह भी है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये एक यहाँ भी है। तो क्या ये सीरीज में है? हाँ, ये सीरीज में है। यदि इसका रेसिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, ये भी R है, तो ये सेम वायर में ना। तो A और B के बीच में टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, तो 5R ये लिखेगा, क्योंकि सेम वायर है ना, इसीलिए। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। इसको जो है R इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएगा, जब पैरेलल रहे तो हमको जो है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है। ये फॉर्मूला कैसे आया तो उसका डेरिवेशन है वो अब फिर कभी दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 1/R1 1/R2, ठीक है। हम चाहे तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, R1 या R2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे R2 प्लस R1 एलसीएम लेने से 1/R इक्विवेलेंट। इसको पलट दीजिए तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया R1 R2/R1 प्लस R2। यदि ये रेसिस्टेंस है, सपोज कीजिए ये A है, ये B है, तो हम R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, A इंटू B बाय A प्लस B, ठीक है, शॉर्टकट। इसी तरह का यदि जो है 3 रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में रहे, तब क्या होगा, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, तो 1/R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा, ठीक है। यदि जो है इसका शॉर्टकट तरीका क्या रखेंगे, यहाँ R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। या याद रखने के लिए ABC बाय AB प्लस BC प्लस C, 3 गो रहेगा तब। और यदि तीनों सेम रहे तब, यदि तीनों सेम रहे R, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर R बाय, यहाँ 3 है ना, 3 डिवाइड कर देंगे। 4 रहेगा, यदि 4 गो रहेगा तो बाय 4, 2 रहेगा तो बाय 2,
यदि सेम रहे सब अलग अलग रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए या तो ये यूज़ कीजिए। ठीक है, अब आता है बुक के एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल्स का और एक्सरसाइजेस का न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स और एक और फॉर्मूला है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड STRETCHED stretched n times, then R2 equal to n square R1। यदि किसी वायर में रेजिस्टेंस पहले से R1 है, यदि किसी वायर में ये वायर है, इसमें रेजिस्टेंस R है 1 है और इसको हम स्ट्रेच करके दोगुना कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 दोगुना करने पे ट्वाइस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका 4 टाइम्स। यहाँ पर n क्या हो गया, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेचिंग, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेचिंग, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेचिंग। यदि किसी वायर को, ध्यान से सुनिए, यदि किसी वायर को स्ट्रेच किए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्ट्रेच्ड 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इन दैट केस R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। यदि 2 टाइम्स किया तो 2 स्क्वायर R1। पहले से यदि कोई वायर है 10 ओम रेसिस्टेंस है, उसको 2 टाइम्स स्ट्रेच किया तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। एक और है R2 इक्वल टू R1 बाय n स्क्वायर। ये कब है, ये कब लगता है, इफ वेयर n इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द वायर इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ। यदि थिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका डबल हो गया तो n क्या हो गया, यहाँ पे n हो गया तुम्हारा, n हो गया A2 बाय A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिपेंड होता है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच the wire is folded on itself, number of times by which the wire is folded। और n क्या हो गया, A2 by A1। A2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाद वाला, A1 मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले वाला, इनिशियल। तो मेरे अंदाज से मेरे फॉर्मूला सब हो गया। यदि कुछ और भी होगा तो न्यूमेरिकल्स बताते समय जो हमको लगेगा बताने में बताना चाहिए तो बता देंगे। एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर I इक्वल टू 1.6 मिली एम्पियर। जब भी ये मिली रहेगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना होगा, अगला स्टेप में ये मिली हटा के ये वर्ड, ये वाला वर्ड नहीं, लेटर, इस लेटर को हटा दीजिए, इसके बदले में ये लिख दीजिए, मिली को हटाने के लिए 10⁻³ ठीक है। तो ये एम्पियर हो जाएगा, मिली एम्पियर चेंज हो गया एम्पियर में इसको देने से 10⁻³ फिर क्या है, इफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता ही है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ईच सेकेंड बोला है तो टाइम इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड। फॉर्मूला बता चुके हैं, I इक्वल टू NE/T, ये हम बता चुके हैं, राइट। तो I हमको दिया हुआ है ना, कहाँ दिया है, ये 1.6 लिखेंगे यहाँ, 1.6 इंटू 10⁻³
एन हमको निकालना है, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम है 1 सेकेंड, इच सेकेंड बोला है। तो देयरफॉर एन इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10⁻3 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ओम्स लॉ पे है। ओम्स लॉ हम नहीं बताएं अभी, तो छोड़ते हैं, इसको स्किप करते हैं, फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8, ए गिवन वायर इज ए गिवन वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम। ए गिवन वायर है, पहले से एक वायर दिया हुआ है, रेसिस्टेंस R1 इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 ओम। ठीक है, चलिए स्ट्रेच्ड, यहाँ पर ये भी दे दिया है स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड कितना टाइम दिया हुआ है? स्ट्रेच दिया हुआ है डबल, 2 टाइम्स डबल, मतलब ये n का वैल्यू हो गया, देयरफॉर n इक्वल टू 2। तो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस? तो R2 इक्वल टू अभी बताए ना, n स्क्वायर R1, तो n हो गया 2 का स्क्वायर इंटू R1 हो गया 1, दैट इज 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 ओम। राइट है भाई, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ए वायर ऑफ 3 ओम रेसिस्टेंस। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 3 ओम एंड लेंथ है L1 इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेस्ड टू 30 सेंटीमीटर। L2 इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर, स्ट्रेस्ड किया, तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे L2 बाय L1, 30/10 इक्वल टू 3, n निकल गया। स्ट्रेस्ड वर्ड है, स्ट्रेस्ड है, तो ये हो गया स्ट्रेच किया गया है, तो R2 इक्वल टू हो गया n स्क्वायर R1, तो n है 3 का स्क्वायर इंटू R1 है 3, 27 ओम आ गया आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a wire of 9 ohm resistance having 30 centimeter length is triple on itself। एक वायर है जिसमें रेसिस्टेंस है R1 इक्वल टू 9 ओम, सॉरी 9 ओम, हैविंग 30 सेंटीमीटर लेंथ, L1 भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इस ट्रिपल ऑन इट सेल्फ, n इक्वल टू हो गया 3, ट्रिपल ऑन इट सेल्फ, TRIPLE, ट्रिपल्ड ऑन इट सेल्फ। ठीक है भाई, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस? तो इन दिस केस यू हैव टू यूज R2 इक्वल टू R1 बाय n स्क्वायर। शॉर्टकट तरीका है, R1 क्या हो गया 9 और n हो गया 3 का स्क्वायर, 9/9 इक्वल टू 1। ये सब भी जो फॉर्मूला बना है तो ऐसे नहीं बना है, ये प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ होता है, डिराइव किया गया है। तो डेरिवेशन वगैरह में यदि पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा वीडियोस बनाना होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यदि कमेंट करें, रिक्वेस्ट करें, मैसेज कीजिए, यदि इसका डेरिवेशन चाहिए तो हम डेरिवेशन भी आपको हम बना के देंगे, नहीं कुछ तो शॉर्ट्स बना के दे ही सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ रेसिस्टिविटी। एक कॉपर वायर है, इस एक्सरसाइज में रेसिस्टिविटी पर मेरे इस बुक में एक ही क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, हो सकता है एग्जाम्पल्स में होगा, हाँ एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है। तो सम मोर क्वेश्चंस जो है रेसिस्टिविटी वाला जो है अदर बुक से हम आपको बतलाएंगे किसी और वीडियो में। तो फॉर दैट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कमेंट कीजिएगा, जो चाहिए आपको कमेंट कीजिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर ऑफ वायर रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है भाई। रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। ठीक, ये मीटर है, ये मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा, एक मिनट, 1/10 कर देंगे तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि 1 इसको जो है 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। 0.1 इंटू 10⁻², तो ये मीटर हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ था, इसमें रेसिस्टेंस भी दिया हुआ था। क्या दिया था, 1 ओम। हमको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, L निकालना है। तो देयरफॉर L इक्वल टू, मार्कर चेंज कर लेते हैं, फीका दिख रहा है तो मार्कर चेंज किए। L इक्वल टू R इंटू A/रो। R क्या हो गया, R 1। A क्या है, A तो पता नहीं, A के लिए हम यूज़ करेंगे πr²। यदि आप क्रॉस सेक्शन होता है ना, और रो दिया है ना, दिस 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और रेसिस्टेंस है तो ये ओम हो गया, रेसिस्टेंस है तो ये 1 ओम हो गया। ये ओम कटा, 1 मीटर यहाँ से कटा तो बचा क्या, मीटर सिर्फ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 0.1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर बाय 1.7 इंटू 10⁻8। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो हम मिटा देते हैं इधर और बतलाते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो 3.14 लिखेंगे इंटू 0.1 का स्क्वायर है ना, तो 0.01 होगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁴ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1.7 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये तो 3.14/1.7 लिखेंगे इधर 0. इसका क्या मतलब हुआ, 0.01 मीन्स हो गया बाय 100 करेंगे, और दैट इज इक्वल टू 10⁻²। और यहाँ -4 है तो 10⁻6 कर देंगे इसका, 0.01 मतलब ये, और ये नीचे 10⁻8 है तो ऊपर आके +8 हो जाएगा। तो 3.14/1.7 इंटू 10⁻² मतलब 100 हो गया। तो डेसिमल हटा के यहाँ 100 हो गया, यहाँ डेसिमल हटा करके यहाँ 10 हो गया, तो ये 100 इससे कट गया, 3140/17 हो गया। ये मीटर में आ जाएगा, तो इसको 17 से भी कम होगा, तो इसको 1 पहले आएगा ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से, तो फर्स्ट में तो 1 आएगा, फिर 3140, 17 1 जा 17, 4 8 बार में, खैर इसका आंसर 184.7 बुक में है, 184.7 मीटर यही आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 8A का कुछ हम न्यूमेरिकल्स बता दिए। आज ही किसी समय हम इसके आगे का वीडियो भी बना के डाल देंगे। तब तक आप इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, रिवाइज कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए अच्छा लगा तो। थैंक यू।